जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। शनि महाराज उदित हो रहे हैं। अब शनि महाराज आपके दशम भाव के स्वामी, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से आपके लाभ भाव के स्वामी, मतलब आपका काम और आपका पैसा, आपके पिता, आपका सामाजिक उत्थान या समाज में आपका स्थान, आपके कई प्रकार की आपकी संपत्तियां, पैतृक संपत्तियां, आपका धन, इन सब के कारक होते हैं शनि महाराज। आपकी नौकरी, आपकी नेतागिरी, अभिनेतागिरी, आपके जीवन में आने वाला बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव, ये सब शनि से ही होता है। और शनि महाराज कैसे अस्त हो गए? अब देखिए कि कई सारे ग्रह अस्त हो जाते हैं सूर्य की विसिनिटी में आके, और पिछले 23 जनवरी को शनि महाराज अस्त हो गए थे। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के बाद सूर्य प्रवेश कर गए थे मकर राशि में, और मकर राशि में प्रवेश करने के बाद जब जैसे जैसे शनि को डिग्री कली वो नजदीक आते गए, ग्रसते गए, और वो अस्त कर दिए शनि को। अब सूर्य जो है अपने आप में खुद अनकंफर्टेबल थे शनि के साथ, लेकिन उनके प्रकाश से, उनके तेज से शनि महाराज जो हैं वो अस्त हो गए। अब देखिए कि अस्त होने से होता क्या है। चलिए पहले मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है, और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हम कि सूर्य की विसिनिटी में आने से बहुत सारे ग्रह जो हैं ये अस्त हो जाते हैं। इसमें राहु केतु नहीं होते हैं, ना ही इसमें चंद्रमा होता है। तो बात यह है कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर शनि की, कि शनि सूर्य के साथ थे और 23 जनवरी को वो अस्त हो गए, और अब शनि उदित हो रहे हैं 21 फरवरी को 2022। 21 फरवरी को शनि उदित हो रहे हैं। अब कोई ग्रह जब अस्त होता है तो उस पर सूर्य का इतना बड़ा प्रभाव होता है। सूर्य ग्रहों का राजा है, सूर्य का तेज बहुत बड़ा है। उसके जितने नजदीक आ जाते हैं दूसरे ग्रह वो धुंधले हो जाते हैं, क्योंकि उसका प्रकाश उन पर इतना छा जाता है कि वो जो ग्रह अपना प्रकाश लिए हुए होते हैं उनका प्रकाश जो है वो लुप्त हो जाता है, और फिर हम ऐसे ग्रह को अस्त हो गए शनि ऐसा कहते हैं। और उनका प्रकाश, जैसे शनि का जो प्रभाव था धरती पर, जमीन पर, हमारी धरती माँ पर वो पड़ नहीं पा रहा था। मतलब कैसे कि शनि का अगर उचित प्रभाव होगा तब भी, अनुचित होगा तब भी, शनि का जो अपना तेज है वो धरती तक कैसे पूरा पहुंचेगा, जबकि वो खुद ही सूर्य के तेज के अंदर समाहित हो गए। अब ये शनि जो है ये उदित हो रहे हैं। उदित होने का मतलब है ये सूर्य से अच्छा प्रॉपर अंतर इन्होंने बना लिया है, और शनि जो है उदित होके अब पूरा अपना असर जो है धरती पर उसी तरह डालना शुरू करेंगे, ब्रह्मांड पर उसी तरह डालना शुरू करेंगे जैसे मकर राशि में आने पर कर रहे थे। तो अब यहाँ पर ये देख लीजिए कि पहले ही मकर राशि में बुध विराजमान है, आगे चल के शुक्र भी आएंगे, मंगल भी आएंगे, उच्च के मंगल हो जाएंगे, उच्च के शनि हो जाएंगे। उसका वीडियो आपको मिलेगा, शुक्र का वीडियो भी मकर राशि में प्रवेश करके क्या असर हुआ वो भी मिलेगा, और शनि के क्या उपाय हैं इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको डाल देती हूँ। तो चलिए हम देखते हैं कि शनि उदित होने से मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है संक्षेप में। मेष राशि, मेष राशि के लिए, आपके लिए शनि कारक है दशम भाव का, लाभ भाव का। तो आपका काम और आपका पैसा दोनों ही ठंडा मंदा हो गया था, तो ये अब शुरू होगा फिर से जोर पकड़ेगा कि नहीं, ये तो आपको मंगल शनि की चर्चा में पता लगेगा। फिलहाल जो आपके थोड़े दिन हैं वो अच्छे जाएंगे। पैसा अपना किसी को फोन करके मंगाना है तो मंगा लीजिए, कोई केसेस विवाद एमिकेबली खत्म करने हैं तो फटाफट कीजिए। पिता की तबीयत सुधरी, किस वजह से सुधरी पता कीजिए, आगे भी वही इलाज कीजिएगा। और अपनी पब्लिक इमेज, नेतागिरी, अभिनेतागिरी, इसमें कोई काम अटके हुए हैं जनता से रिलेटेड तो वो भी कर लीजिए आप। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें लकड़ी, लोहा, पेट्रोल वगैरह शामिल है, कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी है या बहुत ज़्यादा जनता से संपर्क है, तो वो भी फटाफट निपटाइए। वृषभ राशि,
आपके लिए अब आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और आपके दशम भाव के स्वामी, तो दोनों के लिए कारक हुए शनि। तो ये अब क्या करेंगे, वृषभ राशि के लिए बहुत कारक होते हैं शनि, और ये अस्त हो गए थे तो काम रुक गए थे। अब फटाफट जो ऑफर्स पहले आए थे उसको एक्सेप्ट कीजिए, यात्राएं भी कर सकते हैं, काम से रिलेटेड पिता का सहयोग भी पा सकते हैं, आपके नेतागिरी अभिनेतागिरी या आपके कई सारे ऐसे काम, जमीन जायदाद से रिलेटेड, नौकरी पेशा लोगों के लिए ऊंचे ओहदों से रिलेटेड बड़ा स्लो काम करता है शनि। लेकिन स्लो करने के साथ साथ जब वो एक जगह जमाता है इंसान को तो वो फिर वहां से हिलता नहीं है बंदा। तो आपके लिए भी थोड़े दिन हैं ये अच्छे दिनों के लिए, क्योंकि बीच में मंगल आठ टपकेंगे और फिर उसके बाद क्या होगा उसका वीडियो आपको मिलेगा। मिथुन राशि, आपके लिए शनि उदित हो गए, आपके हेल्थ के स्वामी, आपके भाग्य के स्वामी। तो आप थोड़े ढीले थे, ठंडे थे, तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत शनि वक्री या अस्त होने से आप दुख पाते हैं, मानसिक शारीरिक त्रास होते हैं आपको, और ये बचने के लिए आप महामृत्युंजय का जाप करते रहें, एक्सरसाइज योग मेडिटेशन करते हैं, स्थिति संभली रहेगी। व्यावसायिक पार्टनर, विवाहित जीवन के पार्टनर से भी आपको शांति नहीं थी, तो अब ये भी थोड़ी बहुत शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। हालांकि मकर का मंगल क्या जलवे करेगा इसका वीडियो मैं आगे आपको बताऊंगी। अभी फिलहाल अगर आपको शनि के उपाय करने हैं तो उसका वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो देख लीजिए। कर्क राशि, आपके सप्तम भाव के अष्टम भाव के स्वामी, आपके हेल्थ के स्वामी, आपके विवाहित जीवन, आपके व्यवसायिक पार्टनर, आपकी पब्लिक इमेज के स्वामी। तो अजीब सी बातें कर रहे थे आप, मानसिक टेंशन में, स्ट्रेस में, विवाहित जीवन में कलह क्लेश कर लिया था, आप बेचैन इतने हो गए थे कि आपने कोई डिसीजंस भी व्यवसाय से रिलेटेड सही नहीं लिए, तो वो अब ले सकते हैं। आगे बढ़िए, आगे चल के मंगल शनि युति में खबरदार रहना है, उसकी चर्चा बाद में मिलेगी आपको। सिंह राशि, षष्ठ भाव सप्तम भाव के स्वामी है शनि, और वो जब अस्त हुए तो आपके लोन्स लेना देना, आपके कुछ ऐसे काम जिसमें समाहित है आपके व्यवसायिक पार्टनर, और अगर आपने विवाहित जोड़े के साथ भी काम कर छोड़ा है तो वो भी थे, और आपकी शादी रुकी हुई थी। अब देखिए कि सप्तम भाव का आपका कारक है शनि, और इन दिनों आपकी शादी की बातें चल रही थी, वर वधू का चयन चल रहा था, गुरु भी बैठे हैं, विराजमान है। बीच ही में अगर बात रुकी हुई हो तो अब बात को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन मंगल शनि युति जब होगी तब संभल के। कन्या राशि, आपके पंचम भाव, आपके षष्ठ भाव का स्वामी शनि, मानसिक बेचैनी, अध्ययन में रुकावटें, बच्चों के अध्ययन पढ़ाई में रुकावटें या बेचैनी या अस्थिरता, और साथ साथ मित्रों से असहयोग और आपके मामा पक्ष से असहयोग, जो लोन्स वगैरह आ रहे थे वो थोड़ा बहुत बातें अटक गई थी, तो इन सब बातों में अब आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। आप अब सही तरीके से सोच सकते हैं, आपको विजन सही आ सकते हैं कि करना क्या है, और माइंड स्ट्रांग हो सकता है आपका डिसीजंस लेने के लिए। तुला राशि, आपके मम्मी के घर का स्वामी, आपके बच्चों के घर का स्वामी, तो घर की सुख सुविधा, घर का हाल हवाल, आपके दिल का स्वामी, आपके पेट का स्वामी, तो थोड़ी बहुत तबीयत में भी सुधार, माँ की तबीयत में सुधार, आपके हेल्पर्स, आपके कुछ बच्चों से रिलेटेड डिसीजंस, पढ़ाई के लिए, आपके अपनी पढ़ाई के लिए, अध्ययन के लिए, वो सब अब आप ले पाएंगे। आपकी मित्र मंडली से आपको सहयोग मिलेगा, सहेलियां हैं तो उनसे सहयोग मिलेगा, आपकी पढ़ाई वगैरह भी अच्छी हो सकती है अब। और आगे बढ़िए अब, लेकिन थोड़ा संभल के आगे, संभल के ही चलना है। आपके चतुर्थ भाव में मंगल शनि युति में क्या होगा वो वीडियो आपको मिलेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि में देखेंगे तो अभी आप काम के लिए निकले, पराक्रम आपने, उत्साह दिखाया, लेकिन कहीं न कहीं पर परेशानियां थी। आप पूरी तरह अपने आप को जी नहीं पा रहे थे, आप अपना जलवा नहीं दिखा पा रहे थे, परेशान थे आप कई सारी बातों को लेकर, कोई मौसम ही नहीं सूट कर रहा, तो पैसा पूरा नहीं आ रहा, तो इस सब बातों से आप परेशान हुए। तो अब आपको ये स्थितियाँ सपोर्ट करेंगी, आप धराधन 2-4 दिनों में काम आपके काफ़ी बन जाएंगे जो अस्थिर थे, और आपकी माँ से भी सपोर्ट मिलेगा, उनकी तबीयत भी ठीक होगी, आपके छोटे भाई बहन भी इसमें आपका साथ देंगे, और आप अपने कामों को यात्राओं में भी पूरा कर पाएंगे। धनु राशि, परिवार और आपका तृतीय भाव मतलब पराक्रम, आपके छोटे भाई बहन, तो या आपका व्यवसाय या आपका गला, तो ये सब अब ठीक होने वाला है। परिवार में कलह क्लेश था, बेचैनी थी, झगड़े थे, वो कम तो होंगे, लेकिन यहाँ पर जुबान पर कंट्रोल देना शनि के द्वितीय भाव में रहते तक आपको जरूरी होगा। आगे अपना धन का नाश ना करना, जब मंगल शनि युति आएगी तब की बात तब करूंगी। फिलहाल
आपको ये जरूरी होगा कि संचित धन बनाना है तो फटाफट बनाइए। यात्रा पर निकलना है तो यात्रा सजग होकर करिए और अपने छोटे भाई बहनों के साथ में अपने रिलेशंस अच्छे बनाइए ताकि वो आपका लंबा साथ दें। मकर राशि, आपके अस्त हो जाने से आपका लग्नेश है वो, और अगर अस्त हो गया तो मन बुझ गया आपका, और आपके परिवार का भी मन बुझ गया कि आपसे काम नहीं हो रहा। ऐसे में अपने कार्यों को अच्छे से करने के लिए, अपने परिवार का मन ठीक रखने के लिए, अपने बातों को सही रखने के लिए, अपनी हिम्मत, हौसला, आकर्षण, अपनी पर्सनालिटी को ठीक रखने के लिए आपको अब मौका आया है। लेकिन आगे भी मंगल प्रवेश करेगा तो महामृत्युंजय के जाप आपको हमेशा ही सूट करेंगे, वो कीजिए। एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, खाना पीना ठीक कीजिए। कुंभ राशि, आपके लिए द्वादश भाव के स्वामी, लग्न के स्वामी तो बेचैनी किसी भी प्रकार की के विदेश रिलेटेड काम नहीं हो रहे, इंटरनेट के काम नहीं हो रहे, टेक्नोलॉजी के काम नहीं हो रहे थे, सब बनेंगे अब। और ये देखना है कि अभी ये जब तक मंगल प्रवेश नहीं करता, प्रेम संबंधों में भी जो बातें उलझी हुई हैं वो सुलझा लीजिए, खर्चे वर्चे कंट्रोल में कीजिए, तबीयत संभालिए जो मुख्य है, और अपनी पर्सनालिटी एकदम करेक्ट बनाने के लिए एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन वगैरह करते रहिए, छोड़िएगा नहीं। और साथ साथ शिव जी की पूजा, महामृत्युंजय के जाप आप कर सकते हैं। मीन राशि, धन भाव और लाभ भाव और आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं शनि महाराज, और इन दिनों बैठे हुए आपके लाभ भाव में बेचैन कर दिया। पैसा 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 पैसा, अरे पैसा आएगा, वैसे भी आप जुगाड़ू पैसा लाओगे, कहीं ना कहीं से इलाज कर लोगे उसका, कहीं कहीं से इंतजाम भी कर लोगे। लेकिन ये जो केसेस हैं आप पे, और आपकी जमीन जायदाद फंसी हुई है, या आपको पैतृक संपत्ति से रिलेटेड परेशानियां हैं, इन सब से तो आप ही को निकलना है ना। तो आने वाला समय भी आपको खबरदार होने को कहता है। अभी फिलहाल बातें एमिकेबली खत्म होती हैं तो करिए, और अपने प्रेम संबंधों में भी सामने से फोन करके जो भी सॉरी वॉरी बोलना है या जो भी बैठ के बात करनी है करिए, नहीं तो आते दिनों में बात बिगड़े ना, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात कि अभी समय अच्छा है, ये जब तक मकर का मंगल नहीं होता तब तक आप अपने सारे काम केसेस से रिलेटेड वगैरह जल्दी जल्दी खत्म करने की अगर तो बनती हैं, नहीं होता तो फिर ईश्वर मालिक है, फिर जो उपाय करने हैं हम लोग करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आपको ये काम खत्म कर लेने चाहिए, और आपको अपने विदेश रिलेटेड कारोबार में भी इंटरेस्ट लेना चाहिए फटाफट। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी शनि के उदित होने का प्रभाव सभी राशि वालों पर, मेष से लेके मीन राशि वालों पर। शनि, गुरु, राहु, केतु सब के सब अप्रैल में बदल रहे हैं, और राहु केतु का वीडियो मैं आपको दे चुकी हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, वो ज़रूर देखिए। और अब आगे आपको बाकी वीडियोस भी मिल जाएंगे गुरु और शनि के। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।